छिलके वाले आम के अचार तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिना छिलके वाले आम के अचार। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो बगैर छिलके वाले आम के अचार बनाएंगे। ये लीजिए, मैं यहाँ पर ली हूँ छोटे छोटे जो आम, अक्सर स्टार्टिंग में आंधी तूफान के वजह से छोटे छोटे आम जो है बहुत ही गिर जाते हैं बगीचे में, तो इस आम का हम अचार बनाएंगे। सबसे पहले मैं इस आम को अच्छे से धोकर और कॉटन के कपड़े से पोंछकर ले ली हूँ। आप चाहे तो खुले में भी इसको सुखा सकते हैं या धूप में भी इसे सुखाकर ले सकते हैं। इसका पानी निकल जाना चाहिए, पानी का बिल्कुल भी इसमें अंश नहीं रहना चाहिए, तभी अचार आपके अच्छे बनेंगे और बहुत दिन तक टिकेंगे। ये जो आगे का पार्ट है उसे काट देंगे और इसका छिलका निकाल लेंगे, अच्छे से इसे छील लेंगे। आप इसे चाकू से छीलें या फिर छीलनी से भी छील सकते हैं। तो सारे आम के छिलके इसी तरह हम निकाल लेंगे। एक आम के छिलके मैं आपको निकाल कर दिखा रही हूँ, इस तरह से आप छील लें। तो ये लीजिए, मैंने एक आम छील लिए हैं। अब हम इसे 2 पार्ट में कट कर देंगे और इसके अंदर जो सॉफ्ट वाली बीज है इसे हम निकाल देंगे। तो इसी तरह हम सारे आम को छील कर सारे इसके अंदर जो सॉफ्ट वाले बीज है सबको निकाल देंगे। तो सेम प्रोसेस से हम सारे आम को छील लेंगे। और ये ज़रूरी नहीं कि बगीचे में, जिसके बगीचे हैं वही बनाएंगे। ये मार्केट में भी छोटे छोटे आम मिलते हैं, तो आप मार्केट से भी लाकर इस तरह से बना सकते हैं। अब मैं आपको बड़े आम का बता रही हूँ कि आप अगर बड़े आम से इस तरह के अचार बनाना चाहते हैं तो उसका भी आराम से बन जाएगा। तो इस तरह से जो गुठली जिसकी पक जाती है तो उसके दोनों साइड से ये पल्प निकाल लें और इस तरह से छोटे छोटे पीस करके बना सकते हैं। पहले इसके छिलके निकाल लें, फिर उसके पल्प को निकाल कर इस तरह का अचार बना सकते हैं। तो इसी तरह हम सारे छिलके निकाल लेंगे। यहाँ देखिए, मैंने सारे आम के छिलके निकाल लिए हैं और 2 पार्ट्स में करके इसके बीज भी निकाल लिए हैं। अब हम इसके पतले पतले स्लाइस में इस तरह, देखिए इस तरह का कट करेंगे। ऐसे ही सारे आम को कट कर लेंगे। तो ये लीजिए, मैंने सारे आम को कट कर लिए हैं। अब चलिए आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। तो इसके मसाले हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने गैस पे रख दिया है पैन गरम होने के लिए और इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच काली वाली राई और इसी के साथ हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच मेथी और अब हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच अजवाइन और 1 छोटी चम्मच कलौंजी, जिसे मंगरेला भी कहते हैं। और सबको हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। इसका पाउडर बनाना है, इसीलिए हम इसे गरम करके भून लेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा। तो हल्का सा ही इसे भूनना है। तो ये लीजिए, मसाला हमारा भून चुका है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो ये लीजिए, मसाले हमारे ठंडे हो गए हैं। अब हम इसका पाउडर बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक मिक्सी का जार और इन सारे मसालों को हम इसमें डाल देंगे और अब हम इसे पीस कर तैयार कर लेंगे। एकदम बारीक पाउडर की तरह नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा ही रखना है। अचार में जब भी आप मसाला डालें तो थोड़ा मोटा ही डालेंगे, तभी उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये लीजिए, मैंने मसाले पीस लिए हैं। बहुत सारे मसाले बन गए हैं, लेकिन हम इतना नहीं डालेंगे जितना ज़रूरत होगा। आगे हम आपको बताएंगे कि कितना डालेंगे। इस मसाले को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, जब भी अचार बनाना हो आप इस मसाले का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बर्तन ले रही हूँ, बड़ा सा बर्तन ले लें। इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच जो मैंने अचार के मसाले बनाए हैं ना, उसे डाल देंगे। तो ये लीजिए, मैंने 4 चम्मच मसाले डाल दिए हैं और इसी के साथ हम डालेंगे 1 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक 2 बड़े चम्मच और हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच। और सारे मसाले को हम यहीं पर रहने देते हैं और चलते हैं गैस के तरफ। तो यहाँ पर पैन फिर से मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे आधा कप। ऑयल को हमें गर्म करना है। तो ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा, इसमें हम आधी छोटी चम्मच हींग डालेंगे और हींग को थोड़ा सा पका लेंगे, बस कुछ सेकंड के लिए, और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो एकदम से ठंडा नहीं करना है, थोड़ा सा गर्म भी रहेगा तो चलेगा। तो ये लीजिए,
ऑयल हमारा ठंडा हो गया है और इसे हम मसाले में डाल दिए हैं और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हींग डालने से अचार का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो ये लीजिए, मैंने सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे जो आम के मैंने टुकड़े करके रखे हैं, उसे हम डाल देंगे और सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इस आम को अपने मनपसंद के आकार में भी काट सकते हैं, जैसे कि स्क्वायर में भी रख सकते हैं या फिर और भी पतला स्लाइस कर सकते हैं या फिर इससे मोटा भी रख सकते हैं। तो ये लीजिए, मैंने सारे आम में मसाले मिला लिए हैं। ये देखिए, सारे मसाले अच्छे से कोट हो गया है आम के ऊपर। तो ये लीजिए, बिना छिलके वाली आम के डिलीशियस अचार बनकर तैयार है। आप इसे इंस्टेंट खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक प्लास्टिक का डब्बा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। आप चाहे तो कांच के डब्बे में डाल सकते हैं और सारे अचार को हम इसमें डाल देंगे। तो ये लीजिए, मैंने सारे अचार को इस डब्बे में भर लिए हैं और इसे हम ढक्कन लगाकर रख देंगे। आप चाहे तो इसे धूप में भी रख सकते हैं या फिर घर के अंदर ही रखें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा ये। आप इसे 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। वैसे तो ये इतना टेस्टी अचार बना है कि 1 ही महीने में ख़त्म हो जाएगा। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आज की हमारी ये बगैर छिलके वाली आम के अचार की रेसिपी? अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।